इस्लामाबाद में शादी वाले घर क़यामत टूट पड़ी। खुशियों की जगह दुखों ने डेरे डाल लिए। सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। मरने वालों में दुल्हा दुल्हन, वालिदा, ताई, खालू और भाभी शामिल। जाँ बहक अफराद की आखिरी रसूमात भी अदा। H8 कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई। धमाके के 12 जख्मियों में से 9 अस्पताल से डिस्चार्ज। तर्जमान पिम्स का कहना है कि जख्मी होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ज्यादा अफराद छत गिरने से मुतासर हुए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके से इर्द गिर्द के 8 घर जमी बोस हुए, 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक घर में शादी की तकरीब जारी थी। बारात के घर पहुंचने के बाद धमाका हुआ। CBI की टीम का जाए हादसा का दौरा, 2 घरों को सील कर दिया। खुशियों वाला घर मातम का दाम में तब्दील। शहनाइयों की जगह आहों और सिसकियों ने ले ली। इस्लामाबाद में 8 प्यारों को खोने वालों के चेहरों पर गम की दास्तान तहरीर। दुल्हे के वालिद का कहना है कि बेटे की शादी के सिलसिले में रात को बारात के साथ आए थे। घर के साथ एक कमरा बनाया जहां सो रहा था। धमाके की आवाज़ सुनकर आया तो सब खत्म हो चुका था। अहलिया, बेटे, बहू और बड़ी भाभी की जान चली गई। बेटी और ख़ानदान के दीगर अफराद हॉस्पिटल में हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी दाखिला से मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और पिम्स इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया को सिलेंडर्स के इस्तेमाल में हिफाजती तदाबीर के हवाले से आगाही फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इज़हार अफसोस। चेयरमैन सीरिया का मुतासरा खानदानों की इमदाद का ऐलान। 9 मई को पेशावर के रेडियो पाकिस्तान हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुलविस होने की तस्दीक। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने वीडियो का फोरेंसिक तज्जिया करके तस्दीक कर दी। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा और साबिक वज़रा समेत दीगर की तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 16 वीडियोज़ का फ्रेम बाय फ्रेम तज्जिया किया गया। किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही हुई। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई वीडियोस पर मबनी है। तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियो में क्लिप जोड़ने के शवाहिद मिले। कामरान बंगश की प्रोफाइल फोटो और वीडियो में मौजूद शेख एक ही करार। तैमूर सलीम झगड़ा की तस्वीर और वीडियो में भी मुसाबकत पाई गई। ATC के तलब करदा पुलिस ने वीडियोस तज्जिया के लिए भेजी थी। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान और टोल प्लाजा को आग लगाई गई थी। मनसूबाबंदी उन लोगों ने खुद की। मुराद सईद के बयानात सबके सामने हैं। उन्हें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का शौक था और उसी पर काम कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है ये गाली और बदतमीजी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। किसी भी जमात को इतनी स्पेस नहीं मिली कि जितनी इनको दी गई। 9 मई वाक़यात के सबूत पहले भी थे और दिखाए भी गए। 9 मई को फसाद करते पकड़े जाने वाले PTI रहनुमा और कारकुन हैं। PTI वालों को झूठ बोलने की आदत है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए PTI वाले खुद कहते थे, अब रिपोर्ट आ गई है। 8 फरवरी को भी इन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। PTI कॉल वापस ले, लोगों को इम्तिहान में न डाले। जलाओ घेराव होगा, फिर ये झूठ बोलेंगे, मानेंगे नहीं। 8 फरवरी को KP में तो शायद बंद हो, मगर सिंध और पंजाब खुले होंगे। ट्रंप इंतजामिया के ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर। सर ट्रंप को तेहरान पर फौजी हमलों के ऑप्शन पर ब्रीफिंग। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में लिखा, अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का हतमी फैसला अभी नहीं किया। ट्रंप ने हाल ही में ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो उन पर सख्त हमला करेंगे। अमरीकी सदर का दावा है कि ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा आज़ादी का तालिब है। अमरीका मदद के लिए तैयार है। उधर ईरानी सदर ने अमरीका और इसराइल को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका इसराइल तेहरान में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी अवाम फसादी और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। फसादियों को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना दें। ईरान में मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर तबादला ख्याल भी होगा। महंगाई और करेंसी गिरावट पर 15 रोज़ से जारी एहतजाज में झड़पों के दौरान हलाकतों की तादाद 65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल।
ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे तेहरान का जायज हदफ होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने खबरदार कर दिया। ईरानी जराये के मुताबिक तेहरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से जायद मुंतजमीन गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक गैर मुल्की शहरी भी पकड़ा गया। ईरानी हुकूमत का कहना है कि पुरअमन मुजाहिरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं है, तहम गैर मुल्की आकाओं की इमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरियों की अमलाक का जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जद्दा में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी से मुलाकात। पाक सऊदी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती के लिए OIC में करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशर्र ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात, मजबूत दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम से भी मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म की इसराइल की जानिब से नाम नेहाद सोमालीलैंड तस्लीम करने के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। कराची में PTI का जलसा, बाग़े जना में कारकुनान का पुलिस पर पथराव, मुश्तल अफराद का मीडिया की टीम्स पर भी हमला, कैमरामैन और DSNGs पर पथराव। GNN की गाड़ी को नुकसान पहुंचा, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की चैलिंग और लाठीचार्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने टोपी अजरक की लाज नहीं रखी, बाग़े जना आने जाने के रास्ते बंद कर दिया, जलसा होकर रहेगा। सिंध हुकूमत का PTI के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल, सड़क पर जलसा करने पर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार का कहना है सड़क पर जलसा हुआ तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कानून को हाथ में न लें। सुहेल आफरीदी और मुराद अली शाह की आज होने वाली मुलाकात भी मनसूख। मुराद अली शाह ने आज सुहेल आफरीदी के साथ मिलने से माज़रत कर ली। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुलाकात अब ईद को होगी। PTI ने जो यकीन दहानियां कराई थी उन पर अमल नहीं किया जा रहा। पहले दिन ही कहा था आपको जलसे की इजाजत है। सिंध हुकूमत पर इल्जामात आयद करना नामुनासिब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं PTI को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने रोका नहीं था। सड़कों पर जलूसों से ट्रैफिक में शदीद खलल पैदा हो रहा है। चाहते हैं कि KP के वज़ीर आला खुशअस्लूबी के साथ अपना दौरा मुकम्मल करें, गाइडलाइंस पर अमल करें, नकलो हरकत मुतासर न की जाए और कानून शिकनी से गुरेज किया जाए। हैदराबाद में PTI को जो रूट दिया गया था उस पर अमल नहीं किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सुहेल आफरीदी मेहमान हैं, उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सड़क ब्लॉक करने के हरगिज़ हामी नहीं। ओल्ड सिटी एरिया में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि PTI अगर बाग़े जना नहीं भर सकती तो साफ साफ कह दे कि सिंध हुकूमत जलसा गाह भी भर दे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की आमद पर पंजाब असम्बली में हंगामा आराई की तहकीकात शुरू। IG पंजाब ने रिपोर्ट मजीद कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी। रिपोर्ट की रोशनी में कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट को आगाह कर दिया। हंगामा आराई की रिपोर्ट पंजाब असम्बली की खसूसी कमेटी ने मुरतब की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा मुहिब्बे वतन समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी, जिस पर मशकूर हूँ। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 16.5% इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मजहर है। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है जिन पर मुझ समेत पूरी कौम को फ़ख्र है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है।
मसाइल के हल के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर, ज़्यादा सूबों के लिए तहरीक चलाने का फैसला किया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी चाहती है सूबों का नाम तब्दील न किया जाए। किसी की अक्सरियत है तो एक की जगह अपने ज़्यादा वज़ीर आला बना लें। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा गंदम की कीमत कम अज़ कम 4,000 रुपये फी मन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से टैक्स की शरह भी कम करने का मुतालबा कर दिया। बोले, क्या पाक फौज के खिलाफ बोलने वाला मुल्क का वफादार हो सकता है? क्या ऐसे लोगों को मुल्क में रहने का हक होना चाहिए? सियासत पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, जिनकी वजह से सुकून से सोते हो उनकी तो इज्जत करो। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई अजला में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। वादी लह में पारा -14, स्कर्दू में -13 रहा, स्तोर में -10, हमजा गिलगित में -8 और बगरोट में -6 रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और मरी में 1, लाहौर में 3 और कराची में 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 16 जनवरी तक पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तौसी कर दी गई। पंजाब के तालीमी इदारे 12 की बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। उधर कराची में तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील, सुबह 8 की बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर अस्पताल की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी गई। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जिनाह कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी महीने फाल करने की हिदायत कर दी गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल कर लिए गए। वेटिंग एरिया, सराय, मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइश गाहें भी बन चुकी हैं। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। 219 आसामियों के लिए इंटरव्यूज किए गए। सेंटर के सरबराह की तैनाती के लिए आसामी दोबारा मुश्तहर करने का फैसला किया गया। लाहौर में जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए भी 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जामिया अशराफिया लाहौर आमद। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की वफ़ात पर ताज़ियत की। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए फातिह ख़्वानी और दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरहूम मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की इस्लाम के लिए खिदमत को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरफा करीम के वालिदैन से भी मुलाकात। अरफा करीम फाउंडेशन की हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान को खत्ते में IIT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। नौजवानों को आलमी मेयार की IIT तालीम और तरबियत देना अव्वलीन तरजीह है। आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। PNS रहनवर्द, PNS मददगार और PMMS कश्मीर मस्कत पहुंच गए। ओमानी हुक्काम ने पाकिस्तानी नेवी के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकातें की।